जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति सामने उभर कर आए और अपने ऊपर दादा भाई नौरोजी जैसे व्यक्ति भारत के हो रहे शोषण के विरोध में सबसे पहले आवाज उठाने का काम किया। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुद्दीराम बोस, अनेक ऐसे क्रांतिकारी हुए जो भारत को आजादी दिलाने में अपना खून पसीना नहीं, अपना जान को बलिदान कर दिए। भारत एक ऐसे अंग्रेज के हाथ में था जिन्होंने अनेक लोगों को शोषण किया, खासकर भारतीय किसानों को बहुत ही बुरी तरीके से शोषण कर देते। शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, सांस्कृतिक शोषण, और इतना ही नहीं, उन्होंने धर्म बदलने पर मजबूर कर दिया। और तो और हिंदू धर्म, भारत एक कहा जाता था हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, यहाँ पर ईसाई धर्म थोपने का काम किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था, अनेक अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, अनेक प्रकार के व्यवस्था, अनेक प्रकार के अधिनियम लगाकर भारत के बेचारे भोले भाले लोगों का अंग्रेजों ने लूटने का काम किया। तो हम लोग के बीच ही जिस प्रकार महात्मा गांधी लंदन से पढ़ के आए थे, कहां से पढ़ के आए थे? महात्मा गांधी लंदन से पढ़ के आए थे। कहां से पढ़ के आए थे? बैरिस्टर की पढ़ाई करके भारत लौटे। उसके बाद में हो रहे भारत में अत्याचार के विरोध में कुछ काम किए। फिर क्या हुआ? दक्षिण अफ्रीका चल गए। कोई एक गुजरात के व्यापारी थे, उनका केस लड़ने के लिए गए थे। 3 साल के लिए 15-20 साल बिता दिए और वहां अनेक प्रकार की सुधार किए। अफ्रीका में भारत कम नहीं है। भारत युवाओं का देश के साथ साथ भारत में अनेक बुद्धिजीवी, अनेक विद्वानों का देश है। और उसमें तो और बिहार की धरती क्रांतिकारी धरती है। यहाँ से लोगों का आंख खुला है। अब बिहार से ही लोगों को अपने जीवन में कुछ करने की क्रांति मिली है। या फिर भगवान राम को ले लीजिए, क्रांति किए कहां से? बिहार से। उसके बाद में गांधी जी को ले लीजिए, क्रांति कहां से किए? चंपारण से, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से। महात्मा बुद्ध को ले लीजिए, ज्ञान की प्राप्ति हुई कहां? बोध गया में, बिहार में है। और भी कई ऐसे अनेक प्रकार की जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई है या फिर अच्छे काम किए हैं, सब बिहार से हुए हैं। हम लोग भी जो दलित है, शोषित है या फिर किसी प्रकार से शोषण हो रहा है, तो उसको आवाज बुलंद करने के लिए काम होता है। तो काम आगे बुद्धिजीवी के हाथों में ही होना चाहिए। और हम लोग जो यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो गार्जियन बैठे हुए हैं, हर प्रकार से हम लोग पढ़ लिख कर बच्चे को उस लायक बना देंगे कि अपने अधिकार को समझे, अपने हक को समझे,